अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ सिटी एजुकेशन के इस काफ़िले में आपका वेलकम किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथ का सिलेबस शुरू करेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, शॉर्ट सिलेबस भी जिसे कहा जाता है, उसके मुताबिक हम 10th क्लास का सिलेबस जो है उसे शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 को हम लेंगे। एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की प्योर फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म हमने फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो पहले देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से होती है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से जो हो, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इनमें ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसी फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म्स, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसको दो दर्जी मसावात भी कहा जाता है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसी इक्वेशंस को। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास प्योर फॉर्म होती है, इफ़ बी इक्वल टू हमारे पास 0 हो जाए। अगर इस इक्वेशंस में बी अगर 0 हो जाए तो इसको हम प्योर फॉर्म कहते हैं। तो ये हमारे पास किस तरह से हो जाएगी, ए एक्स का स्क्वायर, ये तो सारी टर्म 0 हो गई है, प्लस सी, तो फिर हम इस फॉर्म को प्योर फॉर्म कहेंगे। प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये प्योर फॉर्म है। क्वेश्चंस को हमने इन शेप्स में चेंज करना है। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास इस तरह से है, एक्स प्लस 7 एक्स माइनस 3 इक्वल है -7 के। इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म या प्योर फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, एक्स जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। मज़ीद उसके बाद एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ तो -3x आ जाएगा। उसके बाद 7 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ तो +7x आ जाएगा। उसके बाद +7 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ तो -21 आ जाएगा। तो इस साइड पे हमारे पास -7 एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर हमारे पास x का स्क्वायर है, एज इट रहेगा। -3x प्लस 7x, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +4x। अब जानते हैं 7 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। उसके बाद माइनस इधर हमारे पास आ जाएगा, ये 21 है, 21 -21 और ये साइड पर आ जाएगा प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस 4x -21 प्लस 8, इसको सॉल्व करेंगे। एक्स का स्क्वायर प्लस 4x 21 -21 है। अब ये बात ये याद है, -21 है और +8 है, बड़ी रकम के साथ हमारे पास यहाँ माइनस है तो आंसर में माइनस आ जाएगा। उसके बाद 21 से 8 को माइनस कर देंगे, 21 से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 21 से 8 को माइनस किया हमने तो हमारे पास 20 और 20 से इसको माइनस करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 13 और 11 आ जाएगा। इसका हमारे पास क्या आंसर आता है, 21। तो इधर हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस 4x माइनस, इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 13 इक्वल टू 0। तो अब ये हमारे पास शेप इस तरह से बन गई है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस या माइनस इधर कुछ भी हो सकता है इक्वल टू 0। तो ये इस फॉर्म की हमारे पास शेप बन गई है, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं।
तो हमने ये फाइंड करना था कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है इस टर्म्स की, तो ये हमने फाइंड कर दिया कि इस टर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से सॉल्व होती है या किस तरह से निकालते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चंस हैं, इनको आपने गौर से समझना है और इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। एक्स ओवर एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन ओवर एक्स इक्वल टू 6। हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास एलसीएम टाइप की इक्वेशंस है, यानी कि इस टाइप की ए ओवर बी प्लस या माइनस हो इधर सी ओवर डी। जब भी मैथमेटिक्स में इस टाइप की इक्वेशंस मिले तो इसका नेक्स्ट स्टेप आपके पास एलसीएम होता है। तो याद रहे आपने नेक्स्ट स्टेप एलसीएम लेना है। तो इधर हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वन और एक्स। इसमें हमारे पास एलसीएम में आ जाएगा एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन के साथ कैंसिल, तो हमारे पास एक्स जो है एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस। उसके बाद एक्स जो है एक्स के साथ कैंसिल, एक्स प्लस वन जो है एक्स प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स प्लस वन का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 6 एज इट आएगा। उसके बाद ऊपर वाली टर्म्स को हम ओपन करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस इसको ओपन करेंगे, ये ए है और ये बी है तो इसमें एक्स का स्क्वायर आएगा हमारे पास प्लस 2x प्लस 1। मज़ीद उसके बाद नीचे वाली टर्म जो है इसको हम इस साइड पर लेकर आएंगे, 6 साथ मल्टीप्लाई कर देती हैं। एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स का स्क्वायर, एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स आ गया। अब ये नीचे डिवाइड हो रही थी, उस साइड पर जाकर ये मल्टीप्लाई हो गई है। इस स्टेप में हमने क्या किया है, एक्स का स्क्वायर एज इट लिख दिया उसी तरह से जैसे ऊपर मौजूद था, और एक्स प्लस वन होल के स्क्वायर को कैसे लिखा हमने, ए का स्क्वायर प्लस 2ab, हमारे पास 1 है तो 2x के साथ 1 को मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो ये लिख दिया। नेक्स्ट नीचे वाली टर्म्स को दूसरी साइड्स पर लेंगे। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। एक्स का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगी 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 6x का स्क्वायर प्लस 6x, ये आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम इन टर्म्स को उठाकर दूसरी साइड्स पर ले जाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x का स्क्वायर, इनको उठाकर हम इस साइड पर लेकर आएंगे तो 6x का स्क्वायर उसी तरह से रहेगा, ये इधर हमारे पास 2x का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस 6x, ये उस साइड पे जाएगा तो माइनस 2x और ये इस साइड पे आकर -1 हो जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब 6x के स्क्वायर में से -2x का स्क्वायर माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 4x का स्क्वायर, और इधर भी हमारे पास प्लस 4x आ जाएगा और -1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यही हमने फाइंड करना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। आई होप क्वेश्चंस की आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 ओवर x इक्वल टू 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व भी हम उसी तरीके से करेंगे जैसे कि हमने ऊपर वाला क्वेश्चन से सॉल्व किया है। तो इसके लिए हम एलसीएम लेंगे, x प्लस 4 और x। एलसीएम में हमारे पास x प्लस 4 और x आ जाएगा, तो उसके बाद x प्लस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x मल्टीप्लाई x प्लस 3 माइनस, अब x के साथ कैंसिल होगा तो x प्लस 4 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 5 के साथ इक्वल टू 1, इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x का स्क्वायर प्लस 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 3x, इधर माइनस बाहर रहेगा और ब्रैकेट वाली टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लाई होंगी। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर, x को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x। अब 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4x, उसके बाद 4 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -20 आ जाएगा।
ओवर में हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 4x। इस एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स का स्क्वायर, एक्स को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -4x आ गया। नेक्स्ट इसके बाद इसको अगेन सॉल्व करते हैं, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 3x और माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, -x का स्क्वायर और इधर आ जाएगा प्लस का 5x और ये माइनस का 4x और ये प्लस का 20। इस माइनस के साथ सबको मल्टीप्लाई किया है तो सम के साइन जो है वो चेंज हो गए हैं। नेक्स्ट इसके बाद नीचे वाली रकम जो है ये उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यही आ जाएगी एक्स का स्क्वायर प्लस 4x। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है वो इस साइड पे ले आनी है आपने। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर और ये भी इस साइड पे आएगी तो -x का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस 3x है और ये प्लस 5x है तो ये हमारे पास हो गए 8x। 8x में से -4x इधर गए तो हमारे पास आ गए प्लस के 4x और ये उस साइड वाला आया हमारे पास माइनस का 4x। अब हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स बची हैं और वो है प्लस का 20 इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद एक हमारे पास ये बची है, ये एक्स का स्क्वायर -x का स्क्वायर और ये भी उस साइड से एक टर्म्स ये भी है हमारे पास स्क्वायर्स वाली, तो ये भी उस साइड से आएगी तो हमारे पास ये टर्म्स हो जाएगी माइनस